हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम लोग कुछ सवाल पूछेंगे और उसका उत्तर देंगे। मेरे पहले सवाल का उत्तर दीजिए कि क्या आपको पता है कि इस धरती पे सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है और कहाँ है वो? मेरा सवाल है कि क्या आपको पता है कि इस धरती का सबसे ऊंचा, सबसे चौड़ा पेड़ कौन सा है और वो कहाँ पर है, किस देश में है? दूसरा सवाल है मेरा कि क्या सबसे पिद्दी सा, सबसे छोटा, सबसे नाटा सा पेड़ कौन सा है? पेड़ है वो, घास नहीं है, और वो घास से भी छोटा है। क्या आप बता सकते हैं कि 8 किलो का कोई फूल हो सकता है? दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो जो लोग फूल होंगे उनको फूल के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन जो फूल नहीं होंगे उनको फूल के बारे में पता होगा। इस सारे क्वेश्चन का जवाब लास्ट में मिलेगा। क्या आपको पता है कि जो शैवाल होते हैं वो कितने काम में आते हैं, जिन्हें आप काई कहते हैं, जो ग्रीन ग्रीन सा बारिश के मौसम में फर्श पे लगा रहता है, उनकी हजारों प्रजातियां आपकी कितने काम आने वाली हैं? क्या आप ये जानते हैं कि जो मशरूम आप खाते हैं उनमें से केवल 3 या 4 खाने वाली मशरूम है? अगर आपने गलत मशरूम खा लिया तो आपकी आँख फूट सकती है, आपकी जान जा सकती है। उस सबसे जहरीले मशरूम का नाम बताइए। मैं बात आज करने वाला हूं केवल और केवल बॉटनी का, यानी वनस्पति विज्ञान का। आपके चारों ओर जो हरियाली है ना, वो घासों की है। उन घासों के पूरा क्लासिफिकेशन एक चैप्टर में, एक बोर्ड पर और एक वीडियो में कवर हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। सारा पंचायत ही ख़त्म, सारा पंगेबाजी ही ख़त्म। आपने एक वीडियो क्लिक किया 19-20 मिनट की, और उसमें जो है पूरा का पूरा बॉटनी आपके जहन में, आपके फिंगर पे, आपकी मेमोरी में तैयार। चाहे आप साइंस स्ट्रीम से पढ़े हों, चाहे आप आर्ट स्ट्रीम से पढ़े हुए, मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि बात होगी केवल डेली यूज़ होने वाले प्लांट्स के बारे में। ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये भी रहेगा कि जो व्रत में औरतें खाती हैं साबूदाना, या जो व्रत में लोग खाते हैं साबूदाना, उस साबूदाना किससे निकाला जाता है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। दूध में डाला और साबूदाना फूल गया और ज़बरदस्त तरीके का व्रत का हो गया खाना। इसी में पढ़ाएंगे। और एक चीज़ बता दूं कि जब आप पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो पहले पेड़, चौड़े पेड़ से नुकीले पेड़ हो जाते हैं, पतली पतली झाड़ियाँ, लास्ट में पाइन होते हैं, और उसके ऊपर तो पेड़ मिलते ही नहीं, तो क्या मिलते हैं? और जहाँ पे एयर पोल्यूशन होता है धुएं का, वहाँ पर क्या उगता है? और वो दो के बीच की कड़ी भी है। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे इस एकमात्र वीडियो में। आपकी सुविधा के लिए और मेरी सुविधा के लिए मैंने बना रखा है यहाँ पर पूरा का पूरा बॉटनी का क्लासिफिकेशन का चार्ट। सवाल फिर से सोचते रहिएगा कि दुनिया का सबसे चौड़ा पेड़ कौन सा है? ऐसा पेड़ जिसमें रोड काट के निकाल दिया जाए तब भी उसकी सेहत पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ट्रकें निकलती हैं पूरा माल भर के पेड़ के बीच में से, लोगों का, ट्रकों के बाद भी लोग आते जाते हैं अपने 2 व्हीलर से, 4 व्हीलर से। कितना चौड़ा पेड़ होगा? क्वेश्चन तो है अच्छा, लेकिन क्या जवाब है? बिल्कुल आते हैं। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वनस्पति विज्ञान, बॉटनी का ये जो क्लासिफिकेशन है ये एकलर ने किया है, ECHILER, एकलर महोदय ने किया। बड़ा समय दिया होगा, बहुत खोपड़ी लगाई होगी, और 4-6 साल बाद के बाद उन्होंने ये बनाया होगा। उन्होंने कहा साहब पूरे पौधों को जो आप देखते हैं इनमें बांट दीजिए। उन्होंने कहा होगा कि वे पौधे जिनमें फूल नहीं लगे हैं, तो फूल कई तरह के होते हैं, एक पेड़ों पर लगते हैं और एक हमारे समाज में लगते हैं। जो पेड़ों पर फूल लगते हैं उन्हें फूल कहते हैं, और जो हमारे समाज पे लगते हैं उन्हें फ्लावर
नहीं कहते हैं। आप समझिएगा, इनमें फ्लावर होते हैं, इनमें फ्लावर होते हैं, ये फ्लावर को यस कहिए। ऐसे कौन से पौधे हैं जिनमें फ्लावर होंगे, जिनमें फ्लावर नहीं होंगे? इन्हें अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगैम कहते हैं, और जिनमें फ्लावर लगते हैं इन्हें पुष्पोद्भिद यानी फेनरोगैम्स कहते हैं। क्रिप्टो मतलब करप्ट, याद रखिएगा, करप्ट है तो फूल नहीं है, उल्टा हो गया। अगर फूल है तो फेनरो है, फूल नहीं है तो करप्टो है, करप्ट है, मतलब जिसके पास फ्लावर नहीं है वो करप्ट आदमी है। करप्ट आदमी को फ्लावर नहीं मिलता, ऐसे याद रखिएगा। तो अपुष्पी होते हैं, अबीजी होते हैं, इनमें बीज नहीं होता। इनको 3 भागों में बांटते हैं। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा में कौन आते हैं? लिखा है कि सबसे बड़ा ये किंगडम है, सबसे बड़ा जगत है प्लांट किंगडम में, सबसे बड़ा जगत है ये, किंगडम है। इनका शरीर थैलस होता है, इसका मतलब होता है, क्या होता है कि जड़, तना और पत्ती नहीं होती है, ना ही रूट्स होगा, ना ही लीव्स होगी, ये सब कुछ नहीं होता है। ये थैलोफाइट्स में होते हैं। एग्जाम्पल है शैवाल, और शैवाल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे पूछा है कि शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है? फाइकोलॉजी में किया जाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है कि खाने वाले शैवाल कौन से हैं? पोरफायरा, अल्बा और सारगासम। ठीक है, ये जापान और वो कई देश जो समुद्र के किनारे रहते हैं या आइलैंड में रहते हैं, उनके यहाँ सलाद के रूप में और सब्जी के रूप में खाए जाते हैं, पोरफायरा, अल्बा और सारगासम। दूसरा हो गया कि वो कौन से शैवाल हैं जो आयोडीन का सोर्स है, तो लेमिनेरिया और सारगासम। सारगासम और लेमिनेरिया का रेंज बहुत बड़ा है, और ये जानवर भी अपने चारा के लिए खाते हैं। आयोडीन का सोर्स है लेमिनेरिया और सारगासम। पूछता है कि वह कौन से शैवाल हैं जिनसे खाद बनती है, तो नास्टाक, एनाबिना, नास्टाक, एनाबिना और केल्प, 3 ऐसे शैवाल हैं जिनकी खाद बनती है। पूछता है कि वो कौन से शैवाल हैं जिनसे दवा बनती है, तो क्लोरेला, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया। इनसे टिंचर पाउडर भी बनता है, तो आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी है कि इनसे टिंचर पाउडर भी बनता है, पाउडर भी बनता है। तो ये सब भी यहाँ पर हो गया। ये आते हैं थैलोफाइटा में, यानी एक आदमी है जिसके पास थैला है, थैले में न फूल है, फूल नहीं है, और इसीलिए वो करप्ट है, करप्टोग्राम, ऐसे याद रखिएगा, करप्टोग्राम। करप्ट आदमी को फूल नहीं मिलते हैं, अपुष्पबोधी होती है, अपुष्पी होते हैं। थैलोफाइटा हो गया। अब आते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को बोलते हैं से मेंढक ना पानी और ज़मीन दोनों पे रहता है, वैसे ये भी पानी और ज़मीन दोनों में रहता है, इसीलिए एम्फीबिया कहते हैं। इनकी 25,000 प्रजातियां नोन हैं, और इनमें जाइलम फ्लोएम का अभाव होता है, मतलब इनमें पानी ऊंचाई तक चढ़ने के लिए जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता। इनमें तो कुछ नहीं था, इनमें जाइलम फ्लोएम भी नहीं है। और जैसे मेंढक होता है वैसे ये पौधों वाले मेंढक हैं। फिर से सुनिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें पौधों वाले मेंढक भी आप कह सकते हैं, एम्फीबिया कह सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है स्फेग्मम, मास। और ये क्या करते हैं, स्फेग्मम और मास क्या करता है, पानी सोख लेता है। तो आप समझिएगा कि जंगलों में जिन लोगों को पानी की ज़रूरत होती है, उनके पास थैली थैला नहीं होता है, वो क्या करते हैं, इसमें सुखवा लेते हैं, और 1-2 लीटर पानी इसमें सोख लेता है, और जंगलों में जा करके अपना काम कर लेते हैं। स्फेग्मम। तीसरे पे आते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है, इसमें जड़, तना और पत्ती तीनों पाया जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये नीम के पत्ते की तरह होते हैं, ये नीम के पत्ते की तरह आपको दिख जाएंगे कई बार जाते समय, जब आप कहीं नाली आदि से, पक्की नालियों आदि से गुजर रहे होंगे, तो नीम के पत्ते की तरह ऐसे दीवार से लगे हुए आपको दिख जाते हैं। और ये क्या है बच्चों, ये है टेरिडोफाइटा, और इनकी 25,000 प्रजातियां ब्रायोफाइटा की थी। ब्रायोफाइटा के बारे में काफ़ी बात हो गई। ये है आपका टेरिडोफाइटा, ठीक है, तो आपने टेरिडोफाइटा देख लिया। इस तरह के पौधे। आगे आओगे, कहते हैं ये बीजाणुजनक होते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं।
इनमें संवहन ऊतक होता है। पहले में कुछ नहीं था, दूसरे में अभाव है, तीसरे में जाइलम फ्लोएम है, लेकिन इनमें एसेसरी सेल नहीं है, सहायक कोशिकाएं नहीं, मतलब ये भी अविकसित संवहन ऊतक है। आते हैं फेनेरोगैम। फेनेरोगैम में पुष्पोद्भिद है। पुष्पोद्भिद मतलब कि इसमें फूल पाए जाते हैं, इनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं। और फ्लावर पाए जाने वाले पौधे दो तरह के होते हैं। एक होता है नग्न बीजी, जिन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, ऐसे सोचिएगा कि जो आदमी ज़मीन पे रहता है वो नंगे ही लेट लेता है, कोई दिक्कत नहीं, नंगी ज़मीन पर लेट लेता है, तो जिम्नोस्पर्म और नग्न बीजी का एक ही श्रेय है। इसका मतलब कि इनके बीज के चारों ओर इनके बीज कपड़ा नहीं पहने रहते हैं। फिर से सुनिएगा, ये नग्न बीजी हैं। नग्न आदमी यानी आदमी जब ज़मीन पर लेटता है, ज़मीन नंगी रहती है, तो ज़मीन का मतलब नग्न बीजी से है, और इनके बीज में चारों ओर से कवरिंग नहीं होती है, और इनमें वृक्ष और झाड़ी आते हैं। इनकी जड़ें मूसलाधार होती हैं। आप ध्यान लगाओ कि जो चीज़ें मरुस्थल में या बालू में पाई जाती हैं, उनमें जड़ें बहुत लंबी होती हैं। उनके ऊपर का पोर्शन छोटा होता है, बट जड़ें बहुत लंबी होती हैं, और इनमें एयर पॉलिनेशन होता है। तो देखिए, इसमें वृक्ष या झाड़ी होती है, मूसलाधार जड़ें होती हैं, एयर पॉलिनेशन होता है। इसका एग्जाम्पल है सिकोया। मैं क्या बात कर रहा था कि वो कौन सा पेड़ है जो धरती पर सबसे ऊंचा है, 160 मीटर ऊंचा। आप अंदाज़ा लगाइए कि आपकी नज़रें नहीं जाएंगी वहाँ तक, इतना मीठा, और चौड़ा इतना कि उसमें से कम 2 सड़कें कट के निकल जाए। उसका नाम है सिकोया डेंड्रॉन। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया जाता है, और उसे बोलते हैं कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। ये वीवीआईपी क्वेश्चन है, पूछता है सबसे बड़ा पौधे का नाम बताइए, तो आप बोलोगे साहब इसका नाम है सिकोया डेंड्रॉन। और ये जमीनोस्पर्म है। सबसे छोटा जो है वो जैमिया पिग्मिया है, बहुत छोटा सा पेड़ है। सबसे बड़ा हो गया सिकोया डेंड्रॉन, सबसे छोटा जिमिया पिग्मिया है, और ये बहुत छोटा है, सेंटीमीटर में आता है। इसके अलावा आपके घरों में आपने देखा होगा कि गमले में लोग लगाते हैं, जैसे नारियल का छोटा बेटा, पाम के जो छोटे छोटे जो प्रजातियां जिन्हें आप साइकस के रूप में देखते हैं, वो 2 फीट 3 फीट 4 फीट से ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन उनकी पत्तियां बहुत खूबसूरत होती हैं, ताड़ के पत्ते की तरह। साइकस वो इसी परिवार का है, जमीनोस्पर्म का है। इसके अलावा जिंगो बायलोबा, इसे मैडन हेयर ट्री कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जिंगो बायलोबा को मैडन हेयर ट्री कहते हैं। और इससे चीड़ भी इसी में आता है, तारपीन निकाली जाती है, और इसके वही कॉमर्शियल यूज हैं। तारपीन निकाला जाता है चीड़ से, और क्या होता है, रेजिन निकाला जाता है। तारपीन का तेल जो ट्रांसफार्मर आदि में यूज़ करते हैं, पेंट में यूज़ करते हैं, इसको पतला करने के लिए तारपीन का तेल ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये ज़मीनोस्पर्म है। तीसरे और आखिरी पे आते हैं आवृत्त बीजी। इनके जो बीज होते हैं वो कपड़ा पहने रहते हैं। ऐसे याद रखिएगा कि इनके जो सीड होते हैं वो कवर्ड होते हैं, और ये दो तरह, इनमें सब कुछ डेवलप्ड है। आवृत्त मतलब आओ, और वृत्त मतलब घेर लो, आओ वृत्त कर लो, ढक लो, यानी सबसे डेवलप्ड होगा, सबसे एडवांस होगा। और वो कौन सा है, अब वो है इसमें फ्लावर डेवलप्ड है, रूट डेवलप्ड है, मतलब जड़, तना, पत्ती, फूल, फल भी सब डेवलप्ड है। आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म, एनजीओ है, सोचिएगा एनजीओ है जो सब कुछ बेचती है, एंजियोस्पर्म। इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है मोनोकॉट और एक होता है डाइकॉट। आप खेतों में जा रहे होंगे, सीजन है इस समय धान की रुपाई का, आपने धान को देखा होगा गौर से, तो उसका जब आप छिलका हटाएंगे तो केवल एक उसमें पार्ट होता है, 2 भाग में नहीं टूटा होता है, एक पार्ट में, उसे क्या बोलते हैं, मोनोकॉट। और ऐसा सारा कुछ जो होता है, सुपारी, ताड़, नारियल, बांस, घास, चावल, इस सब मोनोकॉट होता है। और इसके लक्षण, और इसमें कई और है। इसके एग्जाम्पल देखिए, लिलिएसी, कई बार एग्जाम में पूछा है कि लहसुन प्याज जो आप खाते हैं, बहुत चाव से आप लहसुन प्याज खाते हैं, जब घर में कोई रसेदार सब्जी बन रही हो तो आप लहसुन प्याज पे बहुत ध्यान देते हैं। और लहसुन प्याज की आपको पता है किस परिवार का है, लिलिएसी का है। लिलिएसी, जिसे देखिए आप ललायित हो जाते हैं, लिलिएसी परिवार का है। दूसरा, सुपारी और पान में जो मिलाया जाता है, ताड़ और नारियल जो आप पीते हैं, जिसकी गरी खाते हैं, वो किस में आता है,
पाल्मी में आता है, पामी, पाम ऑयल, पामी, क्लियर है। ग्रेमिनी इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये बैम्बो और घास किस परिवार का है, तो ग्रेमिनी, ग्रेमिनी परिवार के दोनों हैं, बांस और घास दोनों, और चावल भी और जौ भी और गेहूं भी और मक्का भी, सब इसी परिवार के हैं, ग्रेमिनी। घास का ही बड़ा भाई आपको बांस दिखाई देगा, क्लियर है इतना। अब आ जाइए लास्ट वाले पे, जो आज का अंतिम हेडिंग है, डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री वे पौधे होते हैं जब उनका खोखलाई आप हटाएंगे, उनका कवर आप हटाएंगे तो उसमें दो दाल निकल के आ जाएगी। आपने दाल का परिवार देखा है ना, चना को तोड़ेंगे तो दो भाग में टूट जाता है, उसमें दो कॉटिलिडन होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री। फिर से सुनिएगा, चना का आप जब उसका खोखला हटाते हैं तो दो भाग में फैल जाता है, इसे डाइकॉट बोलते हैं। तो चना हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, ये जितना भी आप देख रहे हो ना वो सब डाइकॉट है। इसमें पहला परिवार आता है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी में क्या आता है, जिसका सरसों, सलजम, मूली ये सब आता है क्रूसीफेरी। मालवेसी में कपास आता है, भिंडी आता है, गुड़हल आता है, बहुत पूछा गया है। किसी न किसी एग्जाम में आपसे ये टकराएगा कि कपास, भिंडी और गुड़हल किस परिवार के हैं, तो आपका उत्तर होगा मालवेसी। ठीक है, कपास को बेचने से माल मिलता है, भिंडी को बेचने से माल मिलता है, गुड़हल पूजा करते हैं तो माता रानी या भगवान जी माल देते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा। लेग्यूम मतलब कि दाल, समस्त दाल वाले जितनी फैमिली है उसके अलावा बबूल, अशोक, इमली, बबूल, अशोक, इमली और क्या, जितनी दाल वाली फसलें सब किस में आते हैं, लेग्यूम में। दो और रह गया कंपोजिट। कंपोजिट मतलब सोचिएगा कि सूरजमुखी का फूल है, ऐसा लगता है कई चीज़ों को चिपका दिया गया है, तो जिसमें चिपका दिया गया है वो कंपोजिट, वैसे ही गेंदे का है, तो सूरजमुखी और गेंदा कंपोजिट का है। रुटेसी, रुटेसी में आते हैं सारे खट्टे वाले फल, नींबू, संतरा और कागजी नींबू और मौसमी, ये रुटेसी में आते हैं। लास्ट वाला कुक्कुर बिटेसी, तो ऐसे सोचिएगा घर में कुक्कुर आया है, उठा के मार दीजिए उसके सर पे, उसका सर फूट जाएगा। तो कुक्कुर बिटेसी में क्या है, देशी तरीके से बता रहा हूँ, कुक्कुर बिटेसी में आते हैं वो सारे बड़े बड़े वाले सब्जियाँ, क्या क्या, लौकी, कद्दू, ककड़ी, खीरा, तोरी, ये सब जितने हैं ना कुक्कुर बिटेसी यानी कुक्कुर मारने के काम आए। फिर से सुनिएगा, कुक्कुर बिटेसी में वो सारे बड़े बड़े आती हैं सब्जियां। रूटेसी में आते हैं जैसे आप रूठ जाते हैं, खट्टे वाले। इसके बाद क्या आएगा, कंपोजिट में आएगा क्या, सूरजमुखी, गेंदा, ऐसे लगता है कुछ कंपोजिट किया हुआ। और ये सारे ग्रेमिनी में घास आ जाते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें आती हैं। तो आपने इस तरह से देखा कि इसमें कई तरह की चीज़ें आती हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं हट जाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। रूटेसी में नींबू परिवार आता है, कंपोजिट में सूरजमुखी आता है, लेग्यूम में बबूल, अशोक, दालें आती हैं। और इसका स्क्रीनशॉट ले करके अगर मेरा ये किया गया प्रयास अगर आपके लिए 10-15% भी आपकी पढ़ाई में मदद करता है तो निश्चित रूप से इसे सम्मान देने की ज़रूरत है, मुझे नहीं, इस वीडियो को। और इसे आप लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि बॉस इतना जान लीजिए कि आज के बाज़ार में जो तमाम सामग्रियां और ऑडियो वीडियो लोग ले कर के आए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके एक परीक्षार्थी होने के दृष्टि से भी मैं देखता हूं कई बार तो एक जगह पर एक वीडियो में पूरा बॉटनी का क्लासिफिकेशन एक पीडीएफ के रूप में अगर मिल जाता है तो फिर ज़बरदस्त हो जाएगा। आप 15 मिनट में इसे पढ़ के ख़त्म करिए, 2-3 बार जो है बैकवर्ड और रिवाइंड कर लीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तमाम शुभकामनाओं के साथ आपको यहीं से अलविदा लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।